कार्तिकेयपुर में कत्यूर जो शब्द है, कत्यूर शब्द, ठीक है, वो दो जगह से मिला है हमें। एक जो कत्यूर शब्द है, जतपाल देव याद है आपको? जतपाल देव मूर्ति पीठिका लेख कहां से मिला है? कुलसारी, ठीक है। कुलसारी कहां पड़ता है? चमोली, ठीक है। तो चमोली में जतपाल देव के मूर्ति पीठिका लेख से हमें कत्यूर शब्द। और दूसरा जो कार्तिकेयपुर राजवंश है जो आपके चमोली में है, और जो कुमाऊं में आप देख रहे हैं कौन? कत्यूर घाटी में, ठीक है। तो वो एक ही बताने वाले कि भाई ये एक ही है, वो कौन है? एटकिंसन, ठीक है। तो यहाँ जोशीमठ से लेके और बागेश्वर वाला बेसिकली क्षेत्र इस समय रणचूला कोट, ठीक है, जिसे बैजनाथ क्षेत्र अगर हम कहेंगे, तो वहां तक बताने वाले, इन दोनों को एक ही बताने वाले, इस कार्तिकेयपुर को और इस वाले को, दोनों को एक बताने वाले कौन है? E.T. एटकिंसन, ठीक है। और एटकिंसन आपको पता ही होगा पहला व्यक्ति है जिन्होंने उत्तराखंड का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसको क्रमबद्ध सीरियल वाइज लिखने का प्रयास पहला करा, पहले व्यक्ति, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे भाई। हमें ये पता है कि उत्तराखंड का जो, अगर हम इतिहास बात करें तो उसमें पहली ऐतिहासिक शक्ति जो है वो कौन सी मानी जाती है? कार्तिकेयपुर राजवंश माना जाता है। अगर आप देखेंगे 300 वर्षों तक इन्होंने शासन करा, 300 वर्षों तक शासन करा, 700 से लेके और 1000 समथिंग के आसपास, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे तो 14 इनमें रूलर्स हुए हैं, शासक हुए हैं। कितने? 14 शासक हुए हैं, ठीक है। 3 परिवार हैं। भाषा, राजभाषा अगर आप देखेंगे तो इनकी संस्कृत है, ठीक है। और अगर लोक भाषा देखेंगे, जो आम जन की भाषा है, वो पाली देखेंगे। और इनकी जो लिपि है वो क्या है? ये कुटिला, ठीक है, कुटिला लिपि। कुटिला में मैंने बताया भी था, थोड़े से टेढ़े मेढ़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, ट्रायंगुलर एक शेप में बनाए जाते हैं। और निकली ये ब्राह्मी लिपि से ही है। मैंने आपको बताया था इसका उद्भव जो है वो कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी से लिपि, ठीक है। फिर मैंने ये आपको कुछ राजधानी अगर आप देखेंगे तो राजधानियां यहाँ है। जोशीमठ, सबसे पहले तो जोशीमठ ही रही, ठीक है। जोशीमठ इनकी राजधानी शुरुआत में रही। फिर आप देखेंगे एक जगह बनी, कौन? रणचूला हाट, बैजनाथ यानी कि बागेश्वर वाले क्षेत्र में, ठीक है, बागेश्वर। फिर आप देखेंगे लखनपुर, कनिंगम मान रहे हैं कि इनकी एक राजधानी क्या रही? लखनपुर भी रही है। कबीरपुर मान रहे हैं कौन? बद्रीदत्त पांडे। और एक राजधानी ढिकुली, शीतकाल में इनकी राजधानी ढिकुली रही, ये मान रहे हैं बाद में। बाद का समय मतलब जब ये कुमाऊं की तरफ आ गए, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया। फिर आगे चलते हैं। तो अगर हम स्रोत की बात करें, सोर्स की बात करें, तो सोर्स में अगर आप देखेंगे तो पांडुकेश्वर सबसे प्रमुख स्रोत है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र कहां से मिल रहा है? चमोली से मिल रहा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जानकारी जो दे रहा है वो पांडुकेश्वर ही दे रहा है। सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिल रहे हैं वो पांडुकेश्वर से ही मिल रहे हैं। लेकिन किस राजा के सबसे ज्यादा अभिलेख मिल रहे हैं? तो वो मिल रहे हैं आपके ललित सूरदेव के। ललित सूरदेव अपने शासनकाल के 21वें और 22वें वर्ष 2 ताम्रपत्र लिखवाता है, जो सबसे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं किसके? कार्तिकेयपुर राजवंश में। देखो, एक भूदेव का बागेश्वर अभिलेख और बागेश्वर से ही प्राप्त एक त्रिभुवन का लेख भी जो है वो हमें जानकारी दे रहा है। और अगर आप देखेंगे त्रिभुवन का जो बागेश्वर का लेख है वो हमें जानकारी दे रहा है कि शासक कौन रहा है, संस्थापक कौन रहा है इस वंश का, कार्तिकेयपुर राजवंश का, जो जोशीमठ में है, उसका संस्थापक रहा है बसंत देव, ठीक है। फिर हमने देखा है देसठ देव का बालेश्वर मंदिर का ताम्रपत्र, जो हमें यहां जानकारी देगा। कंडारा अभिलेख जो हमें कहां से मिल रहा है? रुद्रप्रयाग वाले क्षेत्र से हमें प्राप्त हुआ है, वो भी इसके बारे में जानकारी दे रहा है। फिर है कल्हण की राजतरंगिणी। कल्हण की राजतरंगिणी बेसिकली आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर के इस इतिहास पर आधारित है, कश्मीर का इतिहास है उसमें। और आप देखोगे कि ललितादित्य मुक्तापीड़ जो है, जब वो अटैक करेगा, यहाँ आक्रमण करेगा, उसके बारे में हमें जानकारी देगा कल्हण की राजतरंगी। फिर हमें मिलेगा नालंदा, है ना, बिहार में नालंदा लेक एक प्राप्त होता है, जो बताता है कि पाल डायनेस्टी का एक रूलर है जिसका नाम है धर्मपाल, वो जब यहाँ अटैक करेगा तो उसके बारे में नालंदा लेक हमें जानकारी देगा।